हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। हकीम साहब सलाम। सलाम जी, दुआ आपकी। कैसे हैं, कैसी तबीयत है? हाँ ठीक चल रही सर, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई 2-3 दिन से। कौन सा तो ले रहा हूँ अभी, टांगों में बिंडलिंग में तो काफी फायदा है, पैर के पंजों में फायदा है, कमर में थोड़ी जकड़न है। कल मैं फोन किया था, आपने बताया तो हो जाएगी ठीक। कल मेरे को समस्या एक और आ रही सर। मैं गोंद मोरिंगा ले रहा हूँ इसके साथ, इसबगोल के साथ 3 दिन हो गए फिर। जी जी। अभी ना पेट में थोड़ी सी ऐसे जाम हो जाता ना पेट, चल कम है, मतलब थोड़ी ऐसे लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन फील हो रही है। तो मैं तो कल मैं आपसे पता कर सका कि इसके साथ लेता हूँ दोस्त के साथ। हाँ, ले तो सकते हैं, कम क्वांटिटी में लीजिए। पेट के मरीज़ हैं, पेट की दवा के साथ लें, एसिडिटी की दवा के साथ, कब्ज़ की दवा के साथ लेना बेहतर है। और कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं। और ये कमर की जकड़न आपका आखिरी पड़ाव है इसका दर्द का, क्योंकि इसका सेंटर यहीं पर है। मैंने आपको शायद कल भी जवाब दिया था। और बस वज़न नहीं उठाएं और भगवान से मदद मांगें, आप पूरी तरह अच्छे होने वाले हैं जी। गाजियाबाद से है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है भाई। हाँ जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे भतीजे हैं जी, 3 भतीजे हैं। उनको एक टेंडेंसी हो गई है कि तीनों को ना पथरी बार बार हो जाती है, निकल भी जाती है कोई ना कोई दवाई से। और अब एक जो सबसे बड़ा भतीजा है, उसके पथरी 13-14 mm की है शायद, किडनी में थी। तो उनको वो जो अभी मैंने पीछे पूछा था, वो गूलर वाला नुस्खा मैं जा रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरी पथरी जो है वहां से खिसक कर यूरिनेटर में आ गई है। तो क्या वो गूलर वाला जो नुस्खा है वो कहीं सिर्फ किडनी में ही उसको पथरी को गलाता है, या यूरिनेटर में भी वैसे ही काम करेगा उसको निकालने के लिए? और दूसरा, ये सुनने में आता है कि क्या नाम, टमाटर और पालक जो है ये पथरी बनाती है। इस बात से थोड़ा सा बताएंगे कि वाकई ठीक है या क्या है? एक तो मेरा ये सवाल है जी उनके प्रति। और दूसरा, मेरी 72 एज है। मैं गदूद के बारे में कहना चाहता था कि मेरा बहुत साल पहले जो गदूद का जो साइज आता था वो 26 आता था। फिर टाइम उसके 1-2 सालों बाद फिर 33 हुआ। अब लेटेस्ट जो है 36 साइज हो गया उसका। तो मेरी बात एक बार हुई थी आपकी कंपनी से, तो एक डॉक्टर कह रहे थे कि 22 तक तो चल जाता है, उससे ऊपर गदूद जो है वो दवाई काम नहीं करती, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो लेकिन आपने गदूद के 2 नुस्खे मेरे पास नोटेड है। एक में तो लाजवंती, अलसी, कत्था, इसबगोल और गोंद मोरिंगा है, 5 चीजें। और दूसरा नुस्खा है, उसमें अलसी की जगह धनिया है, और वो 6 का उसमें आंवला और ऐड है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कामयाब रहेगा? और ये इसके साइज को भी घटाता है, या क्योंकि इंग्लिश दवाई में जो दी है, डॉक्टर कहते हैं कि ये आपके सिम्टम को तो ठीक कर देगा, जो नाड़ी होती है उसको ढीला कर देते, तो पेशाब आपका जो बाद में बूंद बूंद आता है उसको तो कर देगा, लेकिन पथरी के उसके गदूद के साइज को ठीक नहीं करेगा। तो ये हमारा नुस्खा भी जो है ये उसको साइज को घटाता है, या वैसे ही नॉर्मल पेशाब को ठीक करता है? ये 2 सवाल है। ठीक है, पहले आपके ताल्लुक से ही बात करते हैं। ये देखिए, मैं एक नुस्खे को 3-4 तरह से बताता हूँ, और वो जो भी मैं बताता हूँ वो तजर्बे से गुजरा हुआ होता है। तो नुस्खा आप कोई भी लें, लेकिन जो भी मैंने बताया वो पूरा लें। और आपके लिए ख़ास मैं बता देता हूँ कि ये जो दोनों में से एक कोई भी नुस्खा लेंगे, लेकिन आप जब ये लें तो इस नुस्खे में अलग से एक गोंद आता है, गोंद चिलगोज़ा, वो अलग से पाउडर बना के रखें। ये भी एक रॉ मटेरियल है। और जब नुस्खा लें तो आधा चुटकी पूरे दिन में एक बार एक खुराक के साथ गोंद चिलगोज़ा मिलाकर खाएं।
अब आप ये ना सोचना कि मुझे ये तीसरा नुस्खा बता दिया। जो कैफियत आपने बताई है ना, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो ये नुस्खा तो आपको 2 बार लेना है, लेकिन एक बार गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी किसी भी वक्त इसके साथ खा लें, या अलग से भी खा सकते हैं। वो नुस्खा 2 बार लें और ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। और बच्चों के लिए देखिए, ये नुस्खा जो गूलर वाला है अच्छा काम करता है, और ये पेशाब के रास्ते से काम करता है। मैं जैसे आपसे कहता हूँ ना कि गूलर के पत्ते खाएं 3-4, 5 या 3, या जैसे भी पत्ते अगर नरम हो, कोपले हों तो ज़्यादा खाएं, और सख्त हों तो कम खाएं। इस पर निर्भर है कि पत्ते कैसे हैं। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिला के 1 या 2 नींबू डाल दें, तो ये उसी तौर पर काम करता है। जो नाली है ना पेशाब की, उसके ज़रिए दवा जाकर उसको फोड़ती है, और ये वहाँ भी फोड़ना चाहिए जहाँ पर उसकी पथरी अटक गई है, यानी किडनी से आगे यूरेटर में। तो कोशिश करें, और याद रखें कि जिसको भी पथरी बनती है, क्योंकि आपके 3 भतीजों का मामला है, वो बार बार बनती है, जब ये निकल जाए तो भी ये नुस्खा 1 महीने में 2-3 बार ले लिया करें, और काफ़ी दिन तक ऐसा करें, तो फिर ये पथरी बनने का सिस्टम ख़त्म होगा और फिर बच्चे सेहतमंद रह सकते हैं। जी, टमाटर और पालक से क्या पथरी बनती है? हाँ, ये बिल्कुल बेकार की बात है। देखिए, टमाटर और इसमें कैल्शियम, आयरन ये सब होता है, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें कैल्शियम नहीं और आयरन नहीं है? दूध में भी होता है, दालों में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, गाजर में आयरन होता है। तो लोग कहते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल चीज़ें भी नहीं खाएंगे तो आदमी खाएगा क्या? खाइए ज़रूर, लिमिट में खाइए, और ऐसे लोगों को पानी 2.5-3 लीटर ज़रूर पीना चाहिए, और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर पथरी जो है, ये जो डॉक्टर रोज़ाना कैल्शियम देते हैं ना 2-2, उससे बनती है। एक कैल्शियम 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है एक आदमी के लिए, लेकिन रोज़ खिलाते हैं। जब समझ में कुछ नहीं आता तो कैल्शियम 2-2 बार खिलाने लगते हैं। कैल्शियम कम खाएं, और ये ओरिजिनल चीज़ भी नहीं लेंगे तो खाएगा क्या आदमी? कौन सी चीज़ है जिसमें पालक जैसे असरात नहीं हैं या टमाटर जैसे असरात नहीं? कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। खाया करें और भगवान से मदद मांगे, फ़ायदा मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं सकीना, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी अकीम जी, हमें आज मेरी कॉल मत काटिए। मेरी कॉल आधी है अधूरे ही पे कट जाती है। हम ना आपसे कुछ पूछ पाते हैं सही से और ना कुछ बता पाते हैं। जी सकीना, हमारे हाथ में नहीं कॉल काटना ना कॉल लेना। एक दूसरा डिपार्टमेंट है, वो लेता है और वो वहीं से कट सकती है। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है। हम दोनों बदनाम हो जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। जी अच्छा, हम आपका एक नुस्खा ले रहे हैं, उससे हमें बहुत आराम है, पर हम आपसे पूछना चाह रहे थे हम ले सकते हैं या नहीं, वो आप बताते हैं। सकिस्तान, उन्नाव, अलसी, पीपला, खांसी जकड़े के लिए। जी मेरी सांस फूलती थी और खांसी बहुत आ रही थी, बुखार, मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन था, तो उसका हम पहले कोर्स कर चुके हैं। मेरा छोटा बच्चा है तो हम ले सकते हैं। कितना बड़ा बच्चा है? मेरा बच्चा है भी 5 महीने का है। ठीक है, जरूर ले सकते हैं, और इससे आपके बच्चे को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपको फ़ायदा किया, आप इसे रोज़ाना भी ले सकते हैं। बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए भी नुस्खा बहुत अच्छा है। और जो सवाल है करिए। और वो बुखार मेरे आता है, तो हमने जहाँ से ये जड़ी बूटी ली थी उनसे कहा था बुखार की भी डाल दिए, तो उन्होंने कुछ डाला था। आप बता दिए अगर बुखार की कोई अच्छी दवा हो। बुखार की दवा आप एलोपैथिक लिया करें, इंग्लिश दवा लिया करें, सबसे अच्छी दवा है। और ये जो नुस्खा है ना बच्चा, ये
क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, इम्यूनिटी के लिए, यानी बुखार से लड़ने वाले जो कीटाणु होते हैं ये उनको मजबूत कर देता है। तो फिर जब आप एक लंबे अरसे तक लेंगे तो अंदर से मजबूत हो जाएगा। लेकिन बुखार के लिए आप एलोपैथिक दवा लिया करें, जब आया करें डॉक्टरों से भी दवा लिया करें, सिर्फ किसी एक दवा पर डिपेंड ना करें। ये लंबे अरसे में आपको फ़ायदा करता है और बुखार की कोई भी दवा 1 घंटे में आपका बुखार उतार देती है। कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो इन्फेक्शन की दवाएं भी लेनी पड़ती हैं 6-7 दिन, वो भी लिया करिए। और कोई सवाल है तो बताइए। आप विसौड़ा बताते हैं, विसौड़े के पत्ते लेने होते हैं कि उसका वो बीज? लिसोड़ा एक फल है, जो फल आता है उसी को लेते हैं, सूखा हुआ आता है, वो बीज ही उसके काम आते हैं, पत्ते नहीं। तो पत्ते ना लें, लिसोड़ा लें और उन्नाब लें, अलसी लें, और वही आपको तो पूरा नुस्खा मालूम है, वो इस्तेमाल करें। लेकिन 5-6 महीने करना होता है। और कोई सवाल है? आज हम आपकी कॉल नहीं काट रहे, देखिए, हालांकि हम इसके कसूरवार नहीं हैं। बस आपका शुक्रिया हम करना चाहते थे, हमें बहुत आराम मिला। सिर्फ 3-4 दिनों में इतना आराम मिल गया जितना दवाओं से सिर्फ वक्ती आराम मिलना था। इस नुस्खे से इतना आराम मिला है कि अब सांस बिल्कुल नहीं फूलती और खांसी भी बिल्कुल बंद हो गई। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। काट दो भाई इनकी कॉल। जी, तो सकीना जी देखिए आपकी शिकायत भी मैम दूर हो गई है, आपने सारे सवाल भी कर लिए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक कॉल के ज़रिए बताने के लिए कि आपको कितना फ़ायदा मिला है उन नुस्खों के ज़रिए जो आपने जाने थे हकीम साहब से। दर्शकों देखिए फ़ायदा तो ज़रूर होता है, ये बात अक्सर मैं हर एक कार्यक्रम में यहाँ पे कहती हूँ, क्योंकि आपकी तकलीफ़ जितनी बड़ी होती है और जब हम आपकी तकलीफ़ सुनते हैं तो यकीन मानिए हम लोग भी उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो अब सेहतमंद हो जाएं, वो अब फिट हो जाएं, क्योंकि देखिए ऐसा उपचार आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको घर बैठे बैठे ठीक कर सकता है। सिर्फ आप लोगों को एक कॉल ही तो लगानी है इन नंबर्स पे जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, और किसी भी रोग को लेके आप लोग नुस्खे जान सकते हैं, क्योंकि आपके घर में ही मौजूद है दवाखाना, यानी कि आपका किचन, जहाँ पे मौजूद हैं वो मसाले जिनका उपयोग आपको कैसे करना है वो आप जान सकते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं।